हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, दो चीज़ों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। पहला दुख, दूसरी जिम्मेदारी। क्या इस दुख की घड़ी में आप दोगे मेरा साथ? यदि दोगे मेरा साथ तो प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। यही एक बहन आप लोगों से सहयोग चाहती है। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में जान गए हैं कि मेरे जलने के बाद मेरा बाबू पैदा हुआ। इसके बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आईं और आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं तुम्हें फूंकूंगा नहीं। तो आपको पता है, जब मेरा बाबू हो गया, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से जब ऑटो रुकी और बाबू के रोने का आवाज़ सुनाई दिया सबको ना, तो ऑटो रुक गई। उसके बाद हम जब हस्बैंड को देखे तो हम बोले कि छवि के पापा और पैर गोड़ धर तटी आपका हमके फूके वाला आ गईला। वो कहते थे जब बाबू पेट में था कि मैं, उनको ये लग रहा था ना कि ये मर जाएगी, तो मुझे धमकी दे रहे थे। जले थे हम, जैसा कि सबको पता है। तो उनको ये लग रहा था कि ये मर जाएगी तो इसको हम फूकेंगे नहीं। तो वही जब बाबू हुआ तो हमको रोना आया और हम ये मन में फीलिंग आई कि देखो, ऐसा बोलते थे और हमको अंतिम क्रिया करने वाला मेरा आ गया है। तो मैं उनसे बोली ऐसे ही हाथ जोड़ करके कि देखिए, हमको फूकने वाला आ गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों, आप लोगों को ये बातें अजीब लग रही होंगी, सुन करके ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये बोलती हैं। लेकिन जान रहे हैं, ये जीवन का मेरे हकीकत है। और जब वो समय था ना, तो ऐसा लग रहा था कि इस समय जो भी खुशियां हैं मुझे, मैं बाहर काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों का शौक़ तो नहीं पूरा कर सकती, लेकिन ये है उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें जो हैं, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ मैं इसी काम से, जो कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फील्ड में आई हुई हूँ। और मेरा जैसा कि सबको पता है, जो लोग नए आए होंगे उनको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ कि मैं फील्ड वर्क, डोर टू डोर सेलिंग का काम करती हूँ। और इसी से अपने बच्चों का अकेले एक कहा जाएगा कि सुहागन होते हुए भी मैं बस क्या ही कहूँ, आगे बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन वही कहा गया है कि अक्लमंदे इशारा काफ़ी। आप लोग समझिएगा। मुझे पता नहीं क्यों बोलने में भी थोड़ा सा वो लगता है, झेप लगता है। बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मन जब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो यही होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, स्थितियाँ ऐसी होती हैं। लेकिन ये है कि यूट्यूब पर आ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का प्यार और सानिध्य पा करके बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा और इस बहन का सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा मेरे मित्रों। और मुझे बहुत खुशी है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और बस जब हम फिर हॉस्पिटल जो भी क्रिया था वहाँ पे, पहले आप लोगों को पता होगा कि डिलीवरी होने पे सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होता था तो 1400 रुपये मिलते थे। तो वहाँ पैसे के लिए हमको ले जाया गया। डिलीवरी तो हो चुकी थी, ऑटो में ही हो चुकी थी, मेरा बाबू हो चुका था, लेकिन हमको वहाँ ले जाया गया। उसके बाद जो भी था प्रथम उपचार हुआ। उसके बाद फिर हम लोग घर आए। और जब घर आए और गांव वाले जाने ना कि इनको फलाने की औरत को बेटा पैदा हुआ है, तो सब लोग देखने आने लगे। और जब मेरे बाबू को देख रहे थे ना, बाबू जब मेरा पेट में था तो मुझे अजीब अजीब सपने आते थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा चमड़ा अजीब तरह का हो गया है। तो ऐसे में ये नहीं कि बेटी की बेटा, ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, सपने में आता था। लेकिन ये आता था ना कि बच्चा हुआ है और मेरी तरह काला काला ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा उसका स्किन हुआ है। बहुत टेंशन हमको होता था इन सब बातों को लेकर के। जब हम सपने में बच्चा हुआ और हमको इस तरह का एकदम मेरी तरह हुआ है, तो हम किसी से अगल बगल की सासू लोग थी, उनसे हम बात करते थे कि ऐसे ही हम सपना देख रहे हैं। तो कह रही थी कि लोग की चिंता कर रही है, तो इसलिए ऐसा सपना आता है। चिंता करने से तुम सोच रही होगी जैसे हम हैं वैसे ही बेटा होगा। मेरा बाबू जब हुआ ना, तो गांव में सब लोग देखने आते थे। मेरा बाबू इतना क्यूट, इतना सुंदर था। अब तो पतला हो गया है,
लेकिन उस समय हम फ़ोटो है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत ही क्यूट था, बहुत ही सुंदर था। और मतलब थोड़ी सी खुशियाँ आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखिए मेरी सासू माँ कुछ दिन भी नहीं बीता, मेरी सासू माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पहले से ही मतलब उनका तबीयत ख़राब था, बाबू का डिलीवरी नहीं हुआ था उसके पहले से ही ख़राब था, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया और बाबू को मेरे एक बैग डायरिया हो गया। मतलब कि जान लीजिए फिर तूफ़ान आया, फिर आंधी आई और मेरी सास एक्सपायर हो गई। इधर बाबू का तबीयत ख़राब था, इधर हम बाबू को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, हॉस्पिटलाइज़ मतलब बाबू हुआ था। और फिर लेके घर गए थे और रात में 11 बजे, जैसे कि बाबू रात में 11 बजे पैदा हुआ था, वैसे ही रात में 11 बजे ऐसा तूफ़ान आया। हम बाबू को दवा पिला करके, और बहुत सीरियस हालत था, डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे, डायरिया उसको बहुत ज़्यादा होता था। तो बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे, बहुत चिंतित थे। और एक बैग सासू माँ का ऐसा तबीयत हुआ कि मतलब हम लोग बाबू को छोड़ छाड़ के दौड़ते दौड़ते भागते बाहर गए तो सासू माँ का उस समय निधन हो गया। मतलब एक बैग 10 मिनट के अंदर अंदर उनका निधन हो गया और बहुत ही दुख हुआ। मतलब फिर वही हुआ कि जो नहीं हम लोग सोचे थे, सपने में नहीं सोचे थे, एक बैग। और फिर घर में वही होने लगा, बच्चा हुआ, 40 दिन का मेरा बाबू हुआ था उस समय, मेरी सासू माँ एक्सपायर हुई। और फिर एक बैग, मतलब बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही दुख हुआ। और जो भी लोग जानते हैं घर में, मतलब कुछ लोग थे, नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन मेरे बाबू को पलट के देखना पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि ऐसा बच्चा हुआ मेरी माँ को खा गया। तो ऐसे ही लोग कहते थे, बड़ा दुख होता था कि इसमें बाबू का क्या दोष है। और हम जब गए तो लोग कहते थे अभागन है, और बाबू पैदा हुआ तो ऐसा लोग कहने लगे। मतलब अपनी किस्मत को कोसते थे और छोटे से बच्चे को लोग पलट के, उस समय माहौल ही ऐसा हो गया कि बाबू मेरा ऐसे माहौल में आया कि मतलब बाबू दिन का दिन पड़ा रहता था। अगर उसको डायरिया था, दस्त बहुत ज़्यादा होता था, दिक्कत होता था, तो हम अगल बगल में किसी न किसी को देते थे। अपने घर में जो भी लोग थे वो पलट के देखते नहीं थे, जैसे उन लोगों को नफ़रत हो गया था बाबू से। फिर धीरे धीरे करके समय, बस जान लीजिए कि वहाँ कि नरक से अगर हम निकल के आ गए ना, तो इस समय देखिए इतना स्ट्रगल हम कर रहे हैं, बहुत ही संघर्ष भरी लाइफ है मेरी, आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है सामने। लेकिन ये है कि मैं बस जो भी है नमक रोटी खा के बड़े चैन से रहती हूँ। बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी है वही किच-किच नहीं है, करकच नहीं है, छोटी छोटी बातों का कोई ताना मारने वाला नहीं है। मतलब वहाँ अगर हम दाल चावल सब्जी रोटी बनाते थे तो हम खा नहीं पाते थे। यहाँ हम थके हारे आते हैं दिन भर काम करके, और अपने बच्चों में बड़े ही प्यार से बहुत ही नमक रोटी ही खाते हैं। बहुत मतलब एक अजीब सी संतुष्टि होती है, एक अजीब सी खुशी होती है। और यूट्यूब पर तो आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे मित्रों। आप सभी को अगर मेरा स्ट्रगल देख के, मेरा मतलब जो भी है आपके सामने है, देख करके ऐसा लग रहा हो ना कि इस बहन का सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरे मित्रों, आप लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ मित्रों सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा मेरे मित्रों। आपका कमेंट जब आता है ना तो मुझ में एक नई हिम्मत और नई ऊर्जा आती है मित्रों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे मित्रों, और वीडियो में कुछ भी गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।